हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आर्टिकल 20, 21 और 21A के बारे में बात करेंगे। ये आर्टिकल्स इंडिया में फंडामेंटल राइट्स का बेस है। चलो इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 20। ये आर्टिकल लोगों को गलत और ज्यादा सजा से बचाता है। इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। पुराने कानूनों से प्रोटेक्शन, मतलब आपको उन कानूनों से सजा नहीं मिल सकती जो उस समय नहीं थे जब आपने वो काम किया था। डबल जेपर्डी से प्रोटेक्शन, मतलब एक ही गलती के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिल सकती। और खुद के खिलाफ गवाही देने से प्रोटेक्शन, मतलब आपको अपने खिलाफ बोलने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। सिंपल भाषा में आर्टिकल 20 क्रिमिनल केसेस में फेयरनेस और जस्टिस देता है और सरकार को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। अब आर्टिकल 21, जीने का और पर्सनल लिबर्टी का हक। इस आर्टिकल में लिखा है कि किसी भी इंसान को उसकी जान या आजादी से तब तक महरूम नहीं किया जा सकता जब तक कानून द्वारा बताया गया तरीका न अपनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को बहुत ब्रॉडली इंटरप्रेट किया है। इसमें इज्जत से जीने का हक, प्राइवेसी का हक, जल्दी ट्रायल का हक और साफ सुथरे एनवायरनमेंट का हक भी शामिल है। आर्टिकल 21 को फंडामेंटल राइट्स का दिल माना जाता है, जो इंडिया में ह्यूमन राइट्स के दायरे को बहुत बढ़ाता है। एक जरूरी केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने पर्सनल लिबर्टी के मतलब को बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर सही, निष्पक्ष और रीजनेबल होना चाहिए। इस केस और कई दूसरे केसेस ने आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाले हकों को बढ़ाया है। लास्ट में आर्टिकल 21A, पढ़ाई का हक, 2002 में 77 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। ये कहता है कि सरकार को 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा देनी होगी कानून के हिसाब से। ये राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 के जरिए लागू किया गया है। आर्टिकल 21A पढ़ाई को एक फंडामेंटल राइट मानता है, जिसका मकसद सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देना और सामाजिक असमानता को कम करना है। लेकिन अभी भी कुछ मुश्किलें हैं। अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई, खासकर गांवों और दूर दराज के इलाकों में, सामाजिक आर्थिक कारणों से पढ़ाई तक पहुंच में असमानता और RT एक्ट को अच्छे से लागू करना, ये सब अभी भी चैलेंजेस हैं। और डिजिटल जमाने में आर्टिकल 21 के तहत नेशनल सिक्योरिटी और लोगों की आजादी के बीच बैलेंस बनाना, डेटा प्राइवेसी, न्याय तक पहुंच और एनवायरनमेंट की चिंताएं आजकल के चैलेंजेस हैं। मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल 20, 21 और 21A के बारे में ये जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप और बात करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार मिलते हैं।